मंत्री आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं और मेरे सारे उन दोस्तों से, मेरे भाइयों से और मेरी बहनों से, मेरी माताओं से जो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके देख रहे हैं और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फिर भी मेरी वीडियो को देखते हैं, भले लाइक नहीं करते, तो सारे लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। और माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से मैंने वही वीडियो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर लोड नहीं किया। उसका रीज़न था कि मैं आउट ऑफ टाउन चल रहा था, मैं था ही नहीं सिटी में, तो मैं वीडियो लोड नहीं कर पाया। और हर बार एक मज़ेदार टॉपिक लेके आता हूँ, मज़ेदार टॉपिक, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मज़ेदार होता है, कुछ लोगों के लिए इंस्पिरेशन होता है, कुछ लोगों के लिए मोटिवेशनल होता है, कुछ लोगों के लिए सीखने वाला भी होता है। तो जैसा जिसको जैसा लगता है, जो अपना अपना सोचते हैं मेरे बारे में, तो उन लोगों के लिए आज एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हे भगवान है कहाँ रे तू। जो थंबनेल है, आप सब लोगों ने थंबनेल देखा होगा और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि थंबनेल ऐसा क्यों बनाया है। और ये सब मतलब आज क्या एक नया अमित हर बार कुछ अलग लेके आता है, इस बार क्या नया लेके आ गया है भगवान है कहाँ, तो उसमें कौन सा मोटिवेशनल है, कौन सा इंस्पिरेशन है, कौन सी बात है, ऐसा तो सब लोग सोच रहे होंगे मेरे सारे भाई। लेकिन जब आप वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो आप लोगों को शायद ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा कि ऐसा इसने क्यों लाया, आज हमारे भाई ने, हमारे दोस्त ने इस टॉपिक पे क्यों बोला। अभी लास्ट रिसेंटली हम लोग 2 साल कोविड की बहुत बड़ी मार झेल चुके हैं और हमें पता चल चुका है कि कोविड जैसी बीमारी अगर इन फ्यूचर और भी बीमारी आती है तो हमारे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में क्या हाल हो सकता है। तो बोलने का रीज़न है कि हे भगवान है कहाँ रे तू, तो लोग बोलेंगे भाई भगवान मंदिर में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारे में है, गिरजाघर में है, भगवान सारी जगह पर है। गीता के हर श्लोक में लिखा हुआ है कि एक आत्मा में परमात्मा निवास करता है। तो हर आत्मा में एक परमात्मा, हम लोग आत्मा ही है ना सारी की सारी, हम लोग इंसान ही, इंसान मीन्स आत्मा, और उसमें एक परमात्मा निवास करता है। तो हर उस अच्छे इंसान में परमात्मा निवास करता है, बस देखने का नजरिया चाहिए। आज हम इतने बड़े बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सारे धर्म वालों के लिए बोल रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर नहीं बोल रहा हूँ भाइयों। सारे धर्म वाले अपने अपने धर्म के लिए, अपने अपने मजहब के लिए एक बड़े भवन का, मंदिर का निर्माण किया जाता है, वहाँ भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, उनकी रोज पूजा अर्चना की जाती है, सुबह शाम उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है, सारी चीज़ें, ये हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म बोलता है। उसी तरह बाकी धर्मों में भी सारी चीज़ें अपने अपने धर्म के हिसाब से होती है, उनका भी धर्म उनको परमिशन देता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के लिए हमारा संविधान हमें बोलता है, हमें कहीं लिखा नहीं है कि हमें करना ही चाहिए और नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा। लेकिन मैं एक छोटा सा मेरा एक मानना है, जैसे कि आज एक बहुत बड़ी जगह है और हमें वहाँ एक मंदिर का भव्य निर्माण करना है। आज एक 3000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, हमें मंदिर बनाना है, तो मेरा मानना ये है कि 3000 स्क्वायर फीट के प्लॉट में अगर हमने 600 स्क्वायर फीट में मंदिर बनाया और 2400 स्क्वायर फीट में एक हॉस्पिटल बना दिया, तो वहाँ भगवान भी खुश होगा और इंसान भी खुश होगा। भगवान मंदिरों में रहने से कुछ नहीं होता है, जैसे कई लोगों का मानना होता है ना, दरगाह पे गए, बहुत महंगी चादर चढ़ाई, मालिक खुश हो जाएगा। मंदिर में गए, बहुत बड़ा हार चढ़ाया, गणपति बापा खुश हो जाएंगे। गिरजाघर में गए, कैंडल्स जलाई, खुश हो जाएगा जीसस। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा ये है कि खुश होता है ऊपर वाला अगर हम किसी की मदद करते। प्यासे को पानी पिला दीजिए, उसमें भगवान खुश है। भूखे को खाना खिला दीजिए, उसमें भगवान खुश है। किसी यतीम बच्चे की मदद कीजिए, उसमें भगवान खुश है। किसी भटकते हुए इंसान को राह दिखाइए, उसमें अल्लाह ताला खुश है। सारा खुशी भगवान की अगर हम देखें ऑल ओवर, तो इंसान को मदद दूसरे इंसान की करने में, एक जो हम जिसकी मदद कर रहे हैं, जो मदद हमको उसने उतना काबिल बनाया कि हम सामने वाले की मदद करके उसको अपने साथ खड़ा कर सके, तो भगवान उसमें खुश होता है। भगवान इसमें खुश नहीं होता है कि नहीं मुझे बड़े बड़े मंदिरों में बिठाया जाए, मेरी बहुत सारी पूजा अर्चना की जाए, मुझे बड़ा प्रसाद। आज किसी भी मंदिर के, एक भी मंदिर में भगवान को इतना सा प्रसाद चढ़ाया जाता है, क्या भगवान ने कभी सचमुच प्रसाद को खाया है? कभी किसी ने देखा प्रसाद को खाते हुए? नहीं खाया है। इतना लाखों लीटर हम शिवलिंग पे दूध डालते हैं, तो कभी ये सोचा है कि वो दूध तो वेस्ट होता है उस दूध का? जैसे कि एक मूवी है कि ओ माय गॉड, उसमें जो परेश रावल जी ने बोला था, बिल्कुल सही बोला था कि अगर वो दूध किसी भूखे बच्चे को, किसी गरीब को दिया तो उससे जो हमें आशीर्वाद मिलेगा, परमात्मा उससे खुश होगा, हमारे ऐसा वेस्ट ऑफ मनी से खुश नहीं होगा। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि कोविड ने दिखा दिया था कि एक्चुअल में हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, वर्ल्ड की बात तो नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ हिंदुस्तान की करना चाहूँगा, कि हिंदुस्तान के अंदर में सच में मंदिर की ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी कि हॉस्पिटल्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी। तो हॉस्पिटल की ज़रूरत मेरे दोस्तों सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कई लोगों के पास बनी पैसा रहने के बाद उन्होंने अपनी जान गंवाई क्योंकि उन्हें बेड उपलब्ध नहीं हुए थे, बेड उनको अरेंज नहीं हो पाए थे। और अगर उस समय बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते तो शायद हमारे कई रिश्तेदार, हमारे कई परिचित, हमारे कई दोस्त भाई अपनी जान ना गंवाते। उन लोगों की आज हम उन लोगों के साथ में होते थे, क्योंकि कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने परिचितों को कोविड में खो दिया है। तो मेरा आज का बोलने का ऑल ओवर यही है, सारे धर्मों के लिए, सारे मजहब के लिए, कोई भी मजहब वाला, कोई भी धर्म वाला, हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, बुरा मत मानिए, इस चीज़ को शांति से सोचिए कि सच में भगवान का मंदिर बनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मूर्ति भी स्थापित करनी चाहिए, रोज पूजा पाठ भी, क्योंकि हर धर्म वाले को अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए। जो सनातन धर्म से, मैं हिंदू धर्म से, मेरा धर्म सनातन धर्म है, तो मैं मेरे धर्म को बिल्कुल फॉलो करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिंदू हूँ तो मैं
मस्जिद के आगे जा रहा हूँ, मैं गिरजाघर के पास से जा रहा हूँ, तो मैं गुरुद्वारे के साथ जा रहा हूँ, तो मैं अपना सिर झुकाना नहीं, मेरे लिए भगवान का घर है, दैट मीन्स मुझे सिर झुकाना, ये मेरी सोच है, क्योंकि मैं सर्वधर्म संभव हूँ, मैं सारे भगवानों का, सारे धर्मों का रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भगवान एक ही है। मुझे नहीं पता कि राम रहीम अल्लाह ये सारी चीजें अलग अलग है क्या, मुझे इतना मालूम है एक छोटी सी एक ताकत है, जो एक छोटा सा शून्य एक बिंदु है, जो पूरे कायनात को, पूरी सृष्टि का जो रचयिता है, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, दैट इज कॉल्ड अ गॉड, वो है भगवान। हमने भगवान को देखा नहीं है, बस हमारे हिंदू पौराणिक गाथाओं के हिसाब से जैसी मूर्तियां है, जैसे पेंटिंग्स बनी हुई, हम लोग उसको मानते हैं और हम उनको भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और सच में भगवान है, देखा नहीं है, हवा को देखा नहीं, बट हवा फील होती है ना, वैसे ही भगवान फील होते हैं, भगवान है। क्योंकि हम जब, मैं खुद मेरा उदाहरण देता हूँ, जब मैं मुसीबत में होता हूँ, बोलता हूँ हे भगवान आप मेरी मदद कीजिए, किसी भी रूप में आके मेरी मदद कीजिए, बट मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए। भगवान मेरी बिल्कुल मदद करते हैं, कोई दोस्त के रूप में आएंगे, कुछ भी होगा, बट मेरी मदद होगी, उस समय मुझे मुसीबत से बाहर निकलेगा। मेरी आस्था है भगवान में, मैं किसी भी धर्म को हताहत नहीं कर रहा हूँ, मैं मस्जिद भी जाता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं दरबार भी जाता हूँ, ऐसा नहीं मैं कहीं, मैं सब जगह जाता हूँ, सारे धर्मों की रिस्पेक्ट भी करता हूँ, कभी किसी धर्म को बुरा बोलने का हमको कोई हक नहीं है। मेरा वीडियो किसी को हट करने के लिए मैंने नहीं बनाया, मैंने सिर्फ इसलिए बनाया कि सोचा जाए, अगर हर एक हिंदुस्तान का बंदा हर धर्म के मिलके बनते, जैसे मैंने पिछले बारे में एक वीडियो में कहा था ना कि 5 मुट्ठी बनती है, ऐसे 5 धर्म अगर मिला तो एक मुट्ठी बन जाती है। ताकत है हमारे देश की, एकता है, अनेकता में एकता हमारे देश की सबसे बड़ी संस्कृति का एक पार्ट होता है। तो उसी तरह अगर सब लोग मिल के एक भव्य हॉस्पिटल का निर्माण करें, मंदिर को छोटा बनाए, गिरजाघर को छोटा बनाए, मस्जिद को थोड़ा छोटा बनाए, और गुरुद्वारे को थोड़ा छोटा बनाए, बाजू में एक अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है कि सारे धर्मों का इलाज हो सके, तो फिर दिक्कत ही नहीं है ना, भगवान तो खुश होगा। भगवान ने धर्म नहीं बनाया, भगवान ने जात पात नहीं बनाई, जात पात हम लोगों ने बनाया, धर्म हम लोगों ने बनाया। जब एक बच्चा पैदा होता है उसको नहीं पता था वो हिंदू क्या पैदा हुआ है, मुस्लिम क्या पैदा हुआ है, कि सिख क्या पैदा हुआ, उसको उसके घर वाले बताते कि भाई ये यहाँ है, आप इसी धर्म से आते हो, और आप यहाँ पे वो, और आपका धर्म ये, आपका नाम ये। तो ये सारी चीजें हम हमारी अब आने वाली जनरेशन को हमें ये सिखाना है कि भाई हम लोग अगर ये सारी चीजें अभी भी मानते बैठेंगे ना, वो ये है, वो फलाना ढिमकाना, तो कुछ नहीं होने वाला। और रही मंदिर की बात, चाहे किसी भी धर्म के मंदिर की, मस्जिद की, गिरजाघर की, फिर से बार बार प्रेशर देके बोल रहा हूँ कि अगर गुरुद्वारे की कोई भी बात रही, अगर हमारे पास जगह है, हम लोग बनवाना चाहते हैं, बिल्कुल मैं बहुत खुश रहूँगा, जितने मंदिर बनेंगे, जितने गुरुद्वारे बनेंगे, जितने दरबार बनेंगे, मस्जिद बनेंगे, मुझे खुशी होगी, बनाइए। लेकिन अगर आपके पास आधी जगह है तो आधे में वो चीज़ें बनाइए, और आधे में एक अच्छा हॉस्पिटल बनाइए, ताकि गरीब लोगों का फ्री में इलाज हो सके। जब कोई अपना जाता है ना, उसका गम क्या होता है, जिनके अपने गए ना, आप उनसे पूछिए तो उनके पास शब्द नहीं होंगे, उनकी आंखें नम रहेगी, वो बोल नहीं पाएगी, और आप उनकी आंखों को देख के आपका दिल पसीज जाएगा, आप खुद रो दोगे। आज ये हालत हुई है, लास्ट 2 ईयर्स में जो हमने झेला है ना, बहुत बड़ी त्रासदी झेली है। तो आज जो भी बड़ा मंदिर बन रहा है, पर्टिकुलर नाम लेके मुझे इस मेरे वीडियो पे तंज नहीं कसवाना है, आज जहाँ भी बड़े मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, तो वहाँ हम एक हॉस्पिटल भी बनवा सकते हैं। मंदिर तो बनाना ही है, मंदिर तो बनाना ही है, लेकिन हम एक हॉस्पिटल भी साथ साथ बनवा सकते हैं। और मेरा बोलना है कि सच में भगवान मंदिर में है क्या? मेरे इस सवाल का जवाब मेरे दोस्तों, अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो, तो बिल्कुल कमेंट करके दीजिएगा, क्या सच में भगवान मंदिर में है? बड़े बड़े मंदिरों में भगवान को रजाई उड़ाई जाती है। मैंने एक चीज़ नोटिस की, अभी मैं इतने काफ़ी 5-6 साल से ट्रेंड चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, बहुत ऐसा ठंड है तो उन्हें रजाई ओढ़ाई जा रही है, ठंड कूलर, गर्मी है तो उन्हें कूलर लगाया जा रहा है। अरे भाई, जो सारी सृष्टि को चला रहा है, सृष्टि के रचयिता है, जिन्होंने तीनों ऋतुएं बनाई, वर्षा, ग्रीष्म और शीत, अब उनको रजाई उड़ा रहे हो, अब उनको गर्मी से बचा रहे हो, ये क्या क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या हमारा दिमाग का आ गया है? जिन्होंने पूरी सृष्टि का जो रचा, जिसके मात्र एक सिर्फ बोलने से हवा अपना रूप बदल देती है, पत्ता हिल नहीं पाता, हम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस नहीं ले पाते, सिर्फ एक ऊपर वाले की बगैर इच्छा के हम एक कदम नहीं चल पाते, आप उनको चढ़ावा दे रहे हो। और क्या दे रहे हो? जाके पैसे, जिससे हम खुद भिखारी जैसी भीख मांगते हैं। बोल रहा हूँ लिटरली, क्योंकि हर कोई जाता है अपने अपने धर्म में, अपने मालिक दे दे, भगवान दे दे, भगवान मुझे ये दे दे, तो मांग ही रहे ना हम कहीं ना कहीं। फिर हम उनको क्या दे रहे? अगर देना ही है तो किसी गरीब बच्चे को दो, अनाथ आश्रम में जाके दान करो, वृद्धाश्रम में जाके दान करो, अपने हाथों से बना के खाना खिलाओ, बहुत सारी चीज़ें। कई लोग बोलते होंगे भाई बोलना आसान होता है, वहाँ भी लोग पैसा खाते हैं। भाई गलत बात, खाते हैं, ये आपकी थिंकिंग है ना, तो आप अपने हाथ से जाके कीजिए, कर सकते हो। और पैसा कौन नहीं खाता? क्या देश में पैसा नहीं खाया जा रहा? सारी जगहों पर करप्शन तो चल ही रहा है ना, थोड़ा बहुत करप्शन हो तो क्या हुआ, लेकिन दिल को सुकून तो रहेगा, हमने कुछ अच्छा किया है। तो इसीलिए मेरा ये बोलना है कि अगर आप इस कोई एक मंदिर की इसमें आप अगर डोनेशन करो तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन साथ में वहाँ एक सजेशन बॉक्स होता है ना, तो वहाँ एक लिख के चिट डालिए कि भाई एक मंदिर के साथ साथ एक
अस्पताल का भी निर्माण कीजिए। मैंने स्पेशली अस्पताल क्यों बोला, आप लोग बोलोगे भाई वृद्धाश्रम क्यों नहीं बोला, अनाथ आश्रम क्यों नहीं बोले, ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पर है। बट हॉस्पिटल क्या है ये हमको कोविड ने बहुत अच्छे से बता दिया है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर मेरे जितने भी पढ़े लिखे दोस्त भाई है जो भी इस वीडियो को सुनते हैं, मुझे फॉलो करते हैं और जिनको भी ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास ऐसा कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, मस्जिद का निर्माण हो रहा है कहीं, तो उनसे जाके मिलिए, ट्रस्टी से उन्हें समझाइए कि आप बनाइए, हम बहुत हैप्पी आप बना रहे हो, बट साथ साथ में हॉस्पिटल बनाइए, भले ही 10 बेड वाला बने, छोटा सा हॉस्पिटल बने, बट बनाइए। हॉस्पिटल्स रहेंगे, आसपास के पब्लिक को बाहर, कई बार गाँव वालों को शहर में जाना पड़ता है, उनके गाँव में हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा नहीं होती है, बड़े हॉस्पिटल्स नहीं होते तो शहर आते हैं। तो ये सब चीज़ें कीजिए ताकि हम किसी की जान बचाने में किसी के लिए मददगार सिद्ध हो सके। और मेरे इस वीडियो से किसी को भी बुरा लगा हो, बहुत से धर्म वालों को बुरा लगेगा, तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। किसी को हर्ट करने का मेरा कोई भी मोटिव था नहीं, और हर बार मैं अपना वीडियो खत्म करने से पहले 2 लाइन बोलता हूँ, इस बार ही बोलूँगा, भोलेनाथ मेरी इतनी सी बात रखना, मेरे सिर पे सदैव अपना हाथ रखना। और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को और लाइक करो और बेल आइकन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जय श्री श्याम।